सामने आया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और ये बड़ी कार्रवाई है। गैंगस्टर शारिक साठा की संपत्ति जब्त की गई है। शारिक साठा की 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। संभल हिंसा में नाम सामने आया था, जिसके बाद में गैंगस्टर के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। शारिक साठा की 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त हो गई। संभल हिंसा में नाम सामने आया, बड़ा कनेक्शन सामने आया और पुलिस ने इसमें एक्शन भी ले लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर गैंगस्टर शारिक साठा की संपत्ति हो गई है जब्त। 2 करोड़ 31 लाख की ये संपत्ति है, जिसे कार्रवाई के नाम पर जब्त किया गया है। संभल हिंसा मामले को लेकर जांच अलग अलग तरीके से सामने आई। किसने भीड़ को भड़का दिया, किसने वहां हिंसा, हंगामा, दंगे करवाए, इन सभी बातों को लेकर अलग अलग पहलू से, अलग अलग एंगल से पुलिस की जांच जारी। और ऐसे में गैंगस्टर शारिक साठा का नाम सामने आया। रजनीश इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ संभल से। रजनीश यादव, शारिक साठा का नाम किस तरीके से सामने आया है और क्या ये बड़ी कार्रवाई अब आगे भी बढ़ेगी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि संभल हिंसा मामले में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और लगभग अब तक 82 से 83 लोगों को जेल भी भेज चुकी है। संभल हिंसा मामले में शारिक साठा का नाम आया था। शारिक साठा दुबई में रहता है और वहीं से अपनी गैंग चलाता है। शारिक साठा पर गैंगस्टर के तहत और अन्य तरह की चोरियां और क्षेत्र में हो रही लूट के मामले में उस पर वांछित किया गया था। 2009 में गैंगस्टर के तहत पुलिस द्वारा इसको वांछित किया गया था और यह वांछित चल रहा था और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इसकी संपत्ति जो है 2 करोड़ 31 लाख की समथिंग इसकी संपत्ति है, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और उस पर कार्रवाई करेगी। जी, आप बता रहे हैं कि दुबई में रहता है, 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति है जो यहां जब्त कर ली गई है। रजनीश, तो संभल हिंसा में क्या दुबई से ही कनेक्शन है? यानी क्या दुबई में बैठे हुए इसने पूरा ये प्लान बनाया या फिर इस साजिश का हिस्सा रहा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि दुबई व अन्य देशों में भी संभल के बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी लगभग आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले भी यहाँ पर संभल में जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी आसिफ अली को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ से बहुत सारे ऐसे मोस्ट वांटेड आदमी हैं जो संभल में के रहने वाले हैं और विदेशों में मोस्ट वांटेड हैं और वहीं से यहाँ पर तरह की गैंग चलाते हैं और वहीं से अपना काम करते हैं ये लोग। जी, आप बता रहे हैं कि दुबई से संभल में हिंसा को भड़काया गया और लोगों को बरगलाया गया और हिंसा की आग सुलगती रही। अब इस मामले में शारिक साठा के खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, ये बताइए, क्या संभल से ही बिलोंग करता है शारिक साठा? जी, संभल से ही बिलोंग करता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो पुलिस के पास जो लिस्ट है उसमें लगभग 8 से 10 लोग जो हैं वो विभिन्न देशों में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं। अब वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं है। लेकिन पीछे कुछ साल पहले यहाँ पर दो आतंकवादियों को पकड़ा गया था जो कि यहाँ पर संभल में रह रहे थे। यहाँ के लोगों को भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा आतंकवादी है और पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और पुलिस की सहायता से उनको पुलिस पकड़ के यहाँ से ले गई थी। और यहाँ पर काफी उस समय भी बवाल हुआ था, पुलिस के साथ भी मारपीट हुई थी। उस समय यहाँ के जो नकासा थाने में जो दरोगा थे उनके साथ भी मारपीट हुई थी और पुलिस के साथ और वहाँ के स्थानीय लोगों जो दीपा सराय है वहाँ के लोगों के साथ भी मारपीट हुई थी यहाँ पर। ठीक है जी, आप बता रहे हैं कि 8 से 10 ऐसे लोग जो अलग अलग देशों में जुड़े हुए हैं और उनका कनेक्शन संभल हिंसा से सामने आ रहा है। ये वाकई चौंकाने वाले खुलासे हैं। इस मामले में भी जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर संभल में पुलिस अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। एसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और पर्टिकुलरली गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को और पुख्ता करने के लिए पुलिस के द्वारा पिछले कुछ महीने से जो शारिक साठा जो गैंग है, जो ऑटो लिफ्टर गैंग है, और उनके द्वारा 24 नवंबर को संभल हिंसा में भी पार्टिसिपेट किया गया था और लोगों की हत्या की गई थी, उस पर और शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा 2009 में एक गैंगस्टर का अभियोग है, वो शारिक साठा उसकी गैंग के सदस्य सिकंदर के विरुद्ध दर्ज कराया था। बाद में जब इसकी प्रॉपर्टी की छानबीन की गई तो शारिक साठा की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन, इन दोनों महिलाओं के नाम पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस तरीके से इन लोगों की आज ये गैंगस्टर के सेक्शन 15 के तहत
2 करोड़ 31 लाख रुपए की एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी है, वो सरकार में निहित कराई गई है। आगे बढ़ेंगे। यमुना शुद्धिकरण को लेकर दिल्ली में